आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो 4.1 एक्सरसाइज के लिए लेट यू वी डब्ल्यू बी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। प्रूव दैट डेल यू का मोड इज इक्वल टू 1/h1, डेल वी मोड इज इक्वल टू 1/h2, डेल डब्ल्यू मोड इज इक्वल टू 1/h3। ये प्रूव करना है हमने। डेल यू क्या होता है हमारे पास E1/h1 पढ़ चुके हो। डेल वी क्या होता है E2/h2, डेल डब्ल्यू क्या होता है E3/h3, ये हम पढ़ चुके हैं। डेल यू का मोड क्या हो जाएगा E1 का मोड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना ये E1 E2 E3, तो 1/h1। डेल वी का मोड क्या हो जाएगा 1/h2, डेल डब्ल्यू का मोड क्या हो जाएगा 1/h3। यही प्रूव करना था हमें। सेकंड पार्ट देखो E1 इज इक्वल टू कैपिटल E1, E2 इज इक्वल टू कैपिटल E2 और E3 इज इक्वल टू कैपिटल E3। E1 क्या था, E1 था अपने पास कैपिटल E1 क्या किया था, कैपिटल E1 किया था हमने डेल यू डिवाइड बाय मोड ऑफ डेल यू, यही था ना, डेल यू डिवाइड बाय मोड ऑफ डेल यू। E2 क्या था डेल वी डिवाइड बाय मोड ऑफ डेल वी। E3 क्या था डेल डब्ल्यू डिवाइड बाय मोड ऑफ डेल डब्ल्यू। E1 क्या हो जाएगा डेल यू बाय मोड ऑफ डेल यू। मोड ऑफ डेल यू क्या है अपने पास, यहाँ से देखो मोड ऑफ डेल यू की वैल्यू क्या निकाली है 1/h1 ना, तो ये क्या हो जाएगी h1 इंटू डेल यू। h1 इंटू डेल यू क्या होता है हमारे पास E1, ये क्या बन जाएगा E2 और ये क्या बन जाएगा E3। यही प्रूव करना था हमें। एग्जाम्पल सेकंड देखो, कहता प्रूव दैट E1 इज इक्वल टू H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू विथ सिमिलर रिजल्ट फॉर E2 E3 वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। हमने ये प्रूव करना है E1 क्या होगा H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। सिमिलरली हम जो है E2 को क्या प्रूव कर सकते हैं, E2 को प्रूव कर सकते हैं H3 H1 डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू विथ सिमिलर रिजल्ट E2 एंड E3। ये कह रहा है ना कि ऐसे रिजल्ट जो है E2 और E3 के लिए ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल यू क्या था, डेल यू होता है अपने पास E1/h1, डेल वी क्या होता है E2/h2, डेल डब्ल्यू क्या होता है E3/h3। तो डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा E2 क्रॉस E3/h2 H3। E2 क्रॉस E3 क्या बन गया E1, E2 क्रॉस E3 बन गया E1/h2 H3। अब ये हमने क्या निकालना है E1 को रखो इधर, बाकी को ले जाओ इधर। E1 क्या आ गया H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, यही प्रूव करना था। सिमिलरली अगर E2 देखोगे तो E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा हमारे पास H3 H1 डेल डब्ल्यू क्रॉस डेल यू। और E3 निकालने लगोगे तो क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा हमारे पास H1 H2 डेल यू क्रॉस डेल वी। ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड देखो क्या कहता है, शो दैट इन एन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल डॉट A1 E1 इज इक्वल टू 1/h1 H2 H3 डेल बाई करली यू A1 H2 H3। कहता है डेल डॉट A1 E1 निकालोगे, मतलब डाइवर्जेंस अगर निकालोगे A1 E1 का तो क्या आएगा 1/h1 H2 H3 करली यू A1 H2 H3। तो देखो जी प्रूव करते हैं। डेल डॉट A1 E1 क्या हो जाएगा, डेल डॉट E1 की रखो वैल्यू, E1 की ये देखो तुमने ये वैल्यू निकाली H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, तो ये वैल्यू रख देते हैं। A1 था इसी अपने पास H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। अब इसके ऊपर हम रिजल्ट लगाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ वाला। एक को इस सारे फंक्शन को मान लो फाई और इस सारे को मान लो एफ, तो इसके ऊपर डेल डॉट फाई एफ का रिजल्ट लगाते हैं। डेल डॉट फाई एफ, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ होता है डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई डेल डॉट एफ। तो डेल फाई ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा डेल A1 H2 H3 डॉट डेल एफ डेल यू क्रॉस डेल डब्ल्यू। ठीक है। डाइवर्जेंस फाई डॉट एफ, डाइवर्जेंस हो गया हमारे पास डेल A1 H2 H3 और डॉट एफ क्या है हमारे पास डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू माना हुआ है, तो डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू प्लस फाई क्या है A1 H2 H3 डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। इज दैट क्लियर। आप देखो जी ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया डेल A1 H2 H3। अब इसकी रखिए वैल्यू डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू हमारे पास क्या था, डेल वी होता है हमारे पास E2/H2 डेल डब्ल्यू होता है E3/H3, तो ये क्या बन जाएगा E2 क्रॉस E3/H2 H3, यही बनेगा ना। तो E2 क्रॉस E3/H2 H3 बन गया। यहाँ से क्या बन गया A1 H2 H3, ये तो एज इट इज़ पढ़ाई हुआ है। ये क्या बन गया डेल A1 H2 H3, E2 क्रॉस E3 क्या बन गया E1 H2 H3 प्लस A1 H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, वही यहाँ पर वैल्यू रखूँगी E2 क्रॉस E3, वो बन जाएगा E1/H2 H3। ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या बन गया डेल A1 H2 H3
डॉट E1H2H3 प्लस ये बन गया 0। कैसे बन गया 0? ये हमने इसके ऊपर कौन सा रिजल्ट लगाया, डेल डॉट डेल फाई, ये हमारे पास क्या होता है 0। प्रूव कर चुके हो, तो वो यूज़ कर दिया है इसके ऊपर डेल डॉट फाई, ये हमारे पास क्या था 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0। यहाँ से क्या आ गया, वी नो दैट डेल फाई, ये सबसे पहली जो हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और लैप्लेशियन ऑपरेटर और कर्ल निकाला था, सबसे पहला था हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, E1/H1 करली फाई बाय करली यू, E2/H2 करली फाई बाय करली वी, E3/H3 करली फाई बाय करली डब्ल्यू। उस रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये डेल A1 डेल E1 क्या बन जाएगा, डेल A1 बन जाएगा E1/H1 करली बाय करली यू, फाई की जगह क्या आ जाएगा A1H2H3, यही आया ना, प्लस E2/H2 करली बाय करली वी, ये क्या बन जाएगा A1H2H3, ये आ गया, प्लस E3/H3 करली बाय करली वी A1H2H3, और ये बाहर जो पड़ा हुआ है ये बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब अंदर ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, E1.E1 तो हो जाएगा 1, E2.E1 0, E3.E1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से यही टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/H1H2H3, यहाँ से आएगा तो 1/H1H2H3, E1.E1 क्या हो गया 1 करली बाय करली यू A1H2H3, ये आ गया अपने पास। सिमिलरली डेल डॉट E2 क्या आ जाएगा 1/H1H2H3 करली बाय करली वी, यहाँ आ जाएगा A2H3H1। सिमिलरली डेल डॉट A3 क्या आ जाएगा 1/H1H2H3 करली बाय करली डब्ल्यू, इन अंदर क्या हो जाएगा A1 A2, यहाँ आ जाएगा A3, यहाँ H2H3 H3H1 H1H2 आ जाएगा। ठीक है, अब आया हमारे पास, यही प्रूव करना था मेरे ख्याल से, यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट कहता है डेल क्रॉस A1E1 निकालो। यहाँ निकाला था तो हमने डाइवर्जेंस किसका, A1E1 का। याद रखना, इस रिजल्ट को आगे यूज़ करेंगे, ये याद रखना। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ A1E1, ये क्या है, कर्ल ऑफ A1E1। डेल क्रॉस A1E1 को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो डेल क्रॉस A1E1 की रखी वैल्यू, डेल क्रॉस A1E1 की वैल्यू क्या है H1 डेल्टा यू, H1 हमारे पास डेल्टा यू आ गया। यहाँ से इसका रिजल्ट लगाया कर्ली फाई एफ, कर्ल फाई एफ क्या होता है, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल एफ, तो ये हो जाएगा डेल A1H1 क्रॉस डेल यू, यहाँ से आ जाएगा प्लस A1H1 डेल क्रॉस डेल यू क्या होता है 0, डेल क्रॉस डेल यू क्या होता है 0। यहाँ से क्या बच गया डेल A1H1 क्रॉस डेल यू, ये क्या बन गया डेल A1H1, डेल यू की वैल्यू क्या होती है E1/H1 रख दी। अब इसके ऊपर डेल A1H1 लगाओ, डेल A1H1 का मतलब ये ग्रेडियंट फाई, डेल फाई क्या होता है E1/H1 करली फाई बाय करली यू प्लस E2/H2 करली फाई बाय करली वी, E3/H3 करली फाई बाय करली डब्ल्यू, यही होता है ना। तो यहाँ से डेल A1H1 क्या हो जाएगा E1/H1 करली बाय करली यू A1H1 प्लस E2/H2 करली बाय करली वी A1H1 प्लस करली E3/H3 करली बाय करली डब्ल्यू A1H1 क्रॉस E1/H1, ये बाहर पड़ा हुआ है। अब करती हूँ अंदर मल्टीप्लाई, E1 क्रॉस E1 हो जाएगा 0, E2 क्रॉस E1, यहाँ से वैल्यू निकलेगी E3 क्रॉस एक E1 से निकलेगी, तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो गई टर्म 0। यहाँ से E2 क्रॉस E1 हो जाएगा माइनस का E3 बाय H2H1 या H1H2 कह दो, माइनस का E3 बाय H1H2 करली बाय करली वी A1H1 माइनस का E3, ये देखो इसने पीछे लिख दिया माइनस वाली टर्म को। E3 क्रॉस E1 क्या हो जाएगा E2 बाय H1H3 करली बाय करली डब्ल्यू A1H1, ये आ गया अपने पास। सिमिलरली अगर डेल क्रॉस E2 निकाला होता, E2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा अपने पास E3/H1H3 यूज़ हो गया ना, यहाँ आ जाएगा H1H2 करली बाय करली यू A2H2 माइनस, यहाँ E3 यूज़ हो चुका, यहाँ आ जाएगा E1 बाय, यहाँ बन जाएगा H2H3 करली बाय करली वी के बाद आएगा W A2H2। मैं ये कैसे बता रही हूँ, साइक्लिक ऑर्डर में चलती हैं ये चीज़ें, साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगी। देखो E2 के बाद क्या आना चाहिए E3 के बाद क्या आना चाहिए E1, तो यहाँ आ गया E3, यहाँ आ गया E1। यहाँ पर देखो H1H3 आया, H1 तो अपने पास सेम ही चलेगा, H1 सेम चलेगा, H3 यहाँ पर क्या आ जाएगा H2, जो
ये देखो जब ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर हमारे पास E2H2 पड़ा होगा, एक तो H2 आएगा। अब इसका मतलब हमारे पास अंदर यहाँ पर क्या होगा, E1/H1 होगा, तो H1H2 H2N H2 आ जाएगा। कर्ल बाय कर्ल U A2H2 हो जाएगा, H2H3 कर्ल बाय कर्ल W A2H2 हो जाएगा। डेल क्रॉस E3 क्या हो जाएगा, E3 यूज हो गया। अब E1 की बारी आई, E1H2H3 कर्ल बाय कर्ल U A3H3 माइनस E1 यूज हो गया। E2 की बारी आई, E2H3H1 कर्ल बाय कर्ली W A3H3। क्लियर। ये जब तक खुद से नहीं करोगे ना ये चैप्टर नहीं होगा। ये क्या है, बुरा ही नहीं होगा। ये हैं चीज़ें देखने में आसान लेकिन याद रखने में थोड़ी टिपिकल है, ठीक है। और याद रखने का तरीका यही है कि प्रैक्टिस। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना। एग्जाम्पल 4 देखो क्या कहता है, डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है सिलेंडर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के ऊपर। देखो जी, इक्वेशन गिविंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंडर कोऑर्डिनेट। हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी जो रेक्टेंगल से सिलेंडर में आती थी, एक्स को क्या पुट करते थे, रो कोस फाई वाई को, रो साइन फाई जेड को जेड पुट करते थे, तो इसका यूज़ कर रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से रो क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ से हमारे पास फाई क्या आ गया, टेंजेंट वाई बाई एक्स, इस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, फाई आ गया टेंजेंट वाई बाई टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई आ गया टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, और जेड क्या रहेगा जेड, ठीक है। अब देखो हमारे पास अब ये फाई देखो वाई बाई एक्स, वाई की और एक्स की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अब देखो क्या कहता है, कहता है 4.00 ऑन जेड एक्सिस, कहता है 0 पॉइंट के ऊपर हमारे पास फाई जो होगा इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। देखो 0 पुट करूँगी तो टेंजेंट इनवर्स 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कहता है ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट आ जाएगी। और इनडिटर्मिनेंट जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आती है वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप जो है फाइनल ईयर में जाकर पढ़ोगे सिंगुलर पॉइंट। तो इसको हम क्या कह देते हैं, सिंगुलर पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल फिर देखो क्या कहता है, पहले हमने चेंज किया सिलेंडर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। अब कहता है ट्रांसफॉर्म द फंक्शन दिस फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कहता है इस फंक्शन को हमने सिलेंडर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, रो ई रो प्लस रो ई फाई। अब रिलेशनशिप बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंडर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रिलेशन हम क्या था, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई, जेड इज इक्वल टू जेड। और दूसरा कौन सा रिलेशन था, ईरो क्या था हमारे पास, कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे। ई फाई क्या था, माइनस का साइन फाई आई कोस फाई जे। इसने रेफरेंस दिया हुआ है, ये आर्टिकल पढ़ लेना, मैं बता रही हूँ, इसको याद रखोगे तो और भी ईजी रहेगा। सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल कोऑर्डिनेट किए थे ना, उसमें यूज़ हुए थे ई रो और ई फाई। अब एफ इज इक्वल टू रो, किसकी वैल्यू चाहिए थी, ई रो और ई फाई की ना, ई रो और ई फाई की वैल्यू रख दिया। ई रो और की वैल्यू है अपने पास ये, और ई फाई की वैल्यू है ये, दोनों की वैल्यू रख दी। खोल दो अब इसको, ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये कहता है विच इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस का वाई आई प्लस एक्स जे। पता चला कैसे किया है इसने, ये देखो रो कोस, ये इसको खोलेगा रो कोस फाई की जगह क्या रख दिया एक्स आई, रो साइन फाई की जगह क्या रख दिया वाई जे। तो ये आ गया हमारे पास एक्स आई प्लस में वाई जे। इधर से देखो ये क्या बन गया, इधर से इसने कर दिया माइनस का रो साइन फाई, तो माइनस का वाई आई प्लस का एक्स जी, ठीक है। ये क्या बन गया, एक्स माइनस वाई आई प्लस में वाई प्लस में एक्स जी। आगे कोऑर्डिनेट एग्जाम्पल 6 देखो क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इन ए सिलेंड्रिकल एंड स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है, वो निकाले थे ना हमने रेक्टेंगुलर में, आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट निकाले थे ना, एरिया सरफेस। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम एलिमेंट, किसके लिए, सिलेंडर और स्फीरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। अब डी वी क्या था, डी वी हम कर चुके H1 H2 H3 डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यही था। यहाँ पर इसने रेफरेंस दे रखा है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंडर कोऑर्डिनेट देखो यू, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या थे, यू इज इक्वल टू रो, वी इज इक्वल टू फाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। H1 की वैल्यू 1 थी, H2 की रो थी, H3 की 1 थी, यही थे ना। देखो ये देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये था ना, H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू रो, H3 इज इक्वल टू 1। तो एक तो इसका यूज़ कर रखा है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर H1 1, H2 रो, H3 1। और U क्या था, U हमारे पास होता है
ये देखो u हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो क्या होती है, u इज इक्वल टू रो, v इज इक्वल टू फाइव और w इज इक्वल टू z होता है अपने पास। ठीक है, रो फाइव और z, ये 3 कोऑर्डिनेट चल रहे थे ना, रो फाइव और z, तो उसी का यूज़ किया हुआ है। u हमारे पास रो होता है, v फाइव होता है, w z होता है, h1 1, h2 रो, h3 1, dv क्या हो गया, रखो वैल्यू रखेंगे हमारे पास 1 1 रो डी रो डी फाइव डी जेड। ठीक हो गया, तो ये आ गया रो डी फाइव डी जेड। पोलर को अब आ गया हमारे पास, ये था सिलेंड्रिकल, एक हमने स्फीरिकल चाहिए। स्फीरिकल कोऑर्डिनेट के होते हैं आर थीटा और फाइव, तो यू इज इक्वल टू आर, वी इज इक्वल टू थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइव, H1 1, H2 आर, H3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। स्फीरिकल कोऑर्डिनेट वाले पोर्शन में देखना वहाँ पर यूज़ कर रखा है। डी वी इज इक्वल टू रख दो इसके अंदर वैल्यू, ये हो जाएगी 1 आर साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा डी थीटा डी फाइव। ठीक है, तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आप करोगे एग्जाम्पल ट्राई, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।